हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई और कोई 55 के करीब एजेंडा से, और ये जो बैठक है लगभग 5 घंटे के करीब जो है चली और विस्तृत रूप से बहुत सारे पहलुओं पे विचार विमर्श किया गया। सबसे अहम जो मुद्दा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बरसात के मौसम में इस बार भी बहुत भारी आपदा आई है और हिमाचल प्रदेश को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज कैबिनेट ने विस्तृत रूप से डिटेल जो है फीडबैक लिया है कि जो राहत पैकेज हमारी सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया था उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, सड़कों की बहाली है, लोगों को जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके नुकसान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश आए थे और उन्होंने 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को देने की घोषणा की थी कि जो पैसा वो अभी तक नहीं आया और हिमाचल प्रदेश सरकार अभी भी इंतज़ार कर रही है। मगर वो पैसा कब आएगा उसको ना देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि जो हमारे रिलीफ पैकेज है, स्पेशल रिलीफ पैकेज है, जो पहले केवल मंडी ज़िला तक ही सीमित था, उसको आज पूरे प्रदेश में लागू करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। जैसा आप जानते हैं कि जो स्पेशल रिलीफ पैकेज है उसमें पहले अगर मकान नुकसान हो जाता था, डैमेज होता था, फुली डैमेज होता था तो 1.5 लाख रुपया दिया जाता था। मगर हमारी नए रिलीफ पैकेज में जो कम्प्लीटली डैमेज मकान है उसको 7 लाख रुपए देने का फैसला सरकार ने किया है। और उसमें देखने में ये भी आया था, क्योंकि हम पहली किस्त जो है वो 1.5 लाख रुपया देते थे, मगर आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि पहली किस्त के रूप में जो जिनके मकान डैमेज हुए हैं उनको 4 लाख रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में दी जाएगी, ताकि उनको ब्लॉकों के चक्कर या सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े और उनके जो मकान है वो तेज़ी से जो है वो उसको चालू कर सके। इसी तरह से जो पार्शली डैमेज मकान है उनको भी जो है राहत के रूप में जो है वो वन टाइम किस्त जो है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने आज फैसला ये भी किया है कि 400 पोस्टें जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज की जो है हेल्थ एंड फैमिली वेयर डिपार्टमेंट में स्वीकृत की है, जिनकी सैलरी 25,000 रुपये महीना होगी और इनकी सिलेक्शन जो है राज्य चयन आयोग के माध्यम से जो है की जाएगी। आज कैबिनेट ने एक और फैसला किया है कि हमारे जो राजीव गांधी स्वावलंबन योजना है, नव रोजगार योजना है, उसके तहत 1000 इलेक्ट्रिकल गाड़ियां जो है 40% सब्सिडी पे जो है हिमाचल प्रदेश के जो बेरोज़गार नौजवान है उनको दी जाएगी। इसके अलावा जो है सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाने के लिए आज सरकार ने एक स्कीम चालू की है, जिसमें 100 किलोवाट से 2 मेगावाट ट्राइबल एरियाज़ में, और उनकी जो सब्सिडी है वो जो उनका इंटरेस्ट है, जो प्रोजेक्ट लगेगा उसके इंटरेस्ट है वो लगाने वाले व्यक्ति को सिर्फ 3% लगेगा और नॉन ट्राइबल एरियाज़ में जो है वो 4% लगेगा और जो बाकी का जो इंटरेस्ट होगा वो सरकार जो है वो पे करेगी। इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है कि पहले जो है अब ये किया गया है 100 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक जो है हमारे ट्राइबल एरियाज़ या नॉन ट्राइबल एरियाज़ में हमारे जो भी लोग हैं, नौजवान, विशेष करके नौजवान जो बेरोज़गार है, वो इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा सब तहसील जो सुलह है इसको अपग्रेड करके जो है तहसील बनाने की जो है आज कैबिनेट ने जो है घोषणा की है। इसके अलावा हमारे जो एसपीओज हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, विशेष करके जो हमारे चंबा ज़िले में लगे हुए हैं, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा जो है बजट में घोषणा की गई थी कि इनकी जो है सैलरी बढ़ाई जाए, उनकी से जो कि लगभग 510 के करीब जो है लगे हुए हैं,
इनकी सैलरी जो है 300 रुपये महीना जो है वो बढ़ाने की जो है कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है। हमारे जो वाइल्ड फ्लावर हॉल की प्रॉपर्टी है, जो आप जानते हैं कि अब्राइज के पास थी और बहुत सस्ते दाम पे दी गई थी और बहुत लंबे अरसे से कोर्ट में लिटिगेशन चला हुआ था। हमारे सरकार और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद जो है वाइल्ड फ्लावर की जो प्रॉपर्टी है वो हाई कोर्ट ने हमारी हिमाचल सरकार के फेवर में डिसीज़न दिया है और सरकार ने उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर भी किया है। मगर इस होटल को फ़िलहाल चलाने के लिए इसको अब्राइज ग्रुप को ही दिया गया है। इस प्रॉपर्टी से लगभग अभी पीछे हमको 400 करोड़ रुपए जो पिछला एरियर था 425 करोड़ रुपीज़ हिमाचल गवर्नमेंट को मिले हैं, जो कि पिछले 25-30 साल से एक नया पैसा भी हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलता है। इस प्रॉपर्टी से, इस होटल से, क्योंकि ये 7 स्टार होटल है और ये इंटरनेशनल लेवल की प्रॉपर्टी है और सरकार ये चाहती है कि इस प्रॉपर्टी को कोई इंटरनेशनल लेवल की कंपनी या कोई बहुत बड़े जो होटल ऑफ चेन्स होटल वाले हैं वो ले। उसको देखते हुए इसका सरकार ने फैसला किया है कि ग्लोबल टेंडर किया जाएगा और कुछ शर्तें रखी हैं कि इन कंपनीज़ का जो टर्नओवर है वो इतना होना चाहिए और जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन वो किया है और ग्लोबल टेंडर का फैसला किया गया है। और ये जो ग्लोबल टेंडर जो करेगा वो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है MSTC, वो इस टेंडर को जो है करेगी। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स में है, जैसे हमारे स्पोर्ट्स जो पर्सनैलिटीज़ है, स्पोर्ट्समैन है, उनको 3% स्पोर्ट्स कोटे के रूप में सरकारी नौकरी में जो है वो नौकरियां प्रदान की जाती हैं। और इसमें हमारे 41 स्पोर्ट्स जो हैं 41 स्पोर्ट्स इंक्लूड की गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर जो है स्पोर्ट्स को इसको ऐड भी करती है और डिलीट भी करती है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें 18 और स्पोर्ट्स को जो ऐड किया था, उसके मुताबिक आज हिमाचल सरकार ने भी वो जो 18 पोस्ट हैं, 18 स्पोर्ट्स हैं, उनको भी जो स्पोर्ट्स की सूची है, गेम्स की सूची है, उसमें ऐड करने का फैसला किया है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, क्योंकि जो हमारे जो स्पोर्ट्स कोटे के हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है और गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, उनको नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज अलग चीफ सेक्रेटरी को, अलग डिपार्टमेंट्स को कहा है कि स्पोर्ट्स कोटे की जो पेंडेंसी है नौकरी की, वो सारे के सारे प्रपोजल प्रोसेस करके कैबिनेट में लाए जाएं, ताकि हमारे जो नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, उनको जो है नौकरियां जो है मिल सके। इसी तरह से ज़िला हमीरपुर की तहसील नदौन में सेरा तथा भूपल में नए कानगो सर्कल खोलने का भी जो है कैबिनेट ने फैसला किया गया है। इसके अलावा हमारे जो तहसील गलोड़ में जो है हमारे सर्कल्स हैं, कानगो सर्कल्स हैं, गलोड़ 1 और गलोड़ 2, इनको रीऑर्गेनाइज करके वहाँ पर एक तीसरा कानगो सर्कल करसाई को भी खोलने का कैबिनेट ने फैसला किया गया है। इसी तरह से हमारे जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड टापरी का है, उनके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड के लिए जो है लीज़ जो है वो देने का फैसला किया गया है। और जो लीज़ का अमाउंट है वो भी एक बहुत नॉमिनल लेवल पे जो है रखा गया है कि जो हमारे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट है आईटी के, इनकी कैबिनेट ने 300 पोस्टें जो हैं वो क्रिएट की गई हैं। और ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट का रहेगा और इनको जो है जॉब ट्रेनी के रूप में जो है लगाया जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे मेडिकल कॉलेजेस में भी जो हमारे पीजी और एसएस पॉलिसी है उसको अमेंड किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और 32 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी एंड गैस्ट्रोलॉजी, उनको भी जो है डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज के से इस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया है।
इसी तरह से हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की पॉलिसी है उसमें भी रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से उनकी जो है सिलेक्शन की जाएगी। और हमारे जो भेड़ पालक हैं, क्योंकि वो हायर रीचेस से हिमाचल प्रदेश के जो बर्फ़ गिरती है, सर्दियाँ होती है तो हायर रीचेस से लोअर रीचेस में आते हैं, तो उनकी जो रूट्स कि कहाँ से क्या कितने हैं, क्या रूट्स होता है उनका, उसको देखते हुए हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उन्होंने थीमेटिक मैपिंग ऑफ माइग्रेटरी रूट्स ऑफ शीप ब्रीडिंग इन हिमाचल प्रदेश को जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह से एक हमारे पोस्ट जो है एससी की पोस्ट जो है रूरल डिपार्टमेंट में जो है वो आज क्रिएट की गई है। और आज कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है कि हमारे जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको जो रीऑर्गेनाइज करने की और डीलिमिटेशन करने के लिए आज कैबिनेट ने फैसला किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा आई है और उसकी वजह से जो हमारे पंचायतों के चुनाव को रोकना पड़ा है। और जो ये डीलिमिटेशन और पंचायतों को रीऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस नहीं कर पाए थे, तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पंचायतों से पंचायतों के प्रतिनिधि पंचायतों के रेजोल्यूशंस भी गवर्नमेंट को समय समय पर आते रहे और वो सरकार के पास पेंडिंग थे। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पंचायत जो हमारी पंचायतें हैं उनको रीऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज करना या उसको डीलिमिटेशन करने का प्रोसेस जो है आरंभ किया गया है। जो डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट, उसको कैबिनेट ने आदेश दिए कि जो भी रूल्स के मुताबिक वो फॉर्मेलिटी को प्रोसेस को स्टार्ट करे और जो भी जितना डेज़ का प्रोसेस ऑब्जेक्शन डिमांड है या ऑब्जेक्शंस है या वो किस तरह से होगा उसके लिए आज कैबिनेट ने जो है फैसला लिया है। तो ये कुछ कैबिनेट ने जो है आज इस तरह से कुछ कैबिनेट के जो है फैसले रहे हैं।